अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। एक दफ़ा फिर हाजिर होते हैं और आपको पता है कि पीएसएल के बारे में हम रोज़ कोई ना कोई अपडेट्स आपको देते रहते हैं। और ये खुशी की बात है कि जिस तरह हमने आपको बताना था कि जो भारत के जो लोग हैं या जनूबी अफ्रीका के जो इनसे जो ताल्लुक़ रखने वाले ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनमें से जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें से 8 लोग जो हैं वो इंडिया पहुंच चुके हैं। और जनूबी अफ्रीका के जितने भी लोग हैं, जो भी ऑफिशियल्स थे, प्लेयर्स थे, जो भी थे, वो सारे अबू धाबी पहुंच गए हैं। और ये बहुत एक अच्छी बात है कि अब टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, नज़दीक है बिल्कुल। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक चीज़ और ये सोची है कि अगर ब्रॉडकास्टर्स पूरे ना हो सके, मतलब इंडिया से अगर पूरे ना आए या और कहीं से या अफ्रीका से पूरे ना आए, अफ्रीका के तो मेरे ख्याल तकरीबन सारे हो चुके हैं, अगर ना आए तो फिर उन्होंने जो वहाँ की जो कंपनी है अबू धाबी की, उनसे भी उन्होंने मुआहदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और तकरीबन उनकी बातचीत हो चुकी है कि अगर ये लोग नहीं आए तो फिर आप लोग इस टूर्नामेंट को कवर कर लेना। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी खुशी की बात है कि ये टूर्नामेंट इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं कि अभी भी कम से कम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो प्लेयर्स हैं, तकरीबन 25 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनमें आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी के जो कप्तान हैं सरफराज अहमद, उनको भी अभी तक वीज़ा नहीं मिला। वीज़ा ना मिलने का मकसद ये नहीं कि उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, उनको वीज़ा ज़रूर मिल जाएगा लेकिन लेट हो रहा है। और 25 लोग जो कराची से और लाहौर से जो मिला के हैं वो टोटल 25 हैं अब। और पीसीबी ने ये भी फैसला किया है जो लाहौर के जो लड़के हैं वो आए, कराची में आ जाएंगे, फिर यहीं से सारे जो हैं वो 25 लड़के जो हैं वो यूएई जाएंगे। तो लेट अगर हो जाते हैं तो ये तो फिर टीमों को नुकसान है कि वीज़ा अगर लेट मिला। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी सोच रहा है कि अगर टूर्नामेंट लेट स्टार्ट होता है तो वो ये भी सोच रहे हैं कि टूर्नामेंट में कोई ना कोई रद्दोबदल की जाए मैचेस में, कि मैचेस किस तरीके से करवाए जाएं। क्योंकि दिन अगर हमारे पास 15 दिन बनते हैं, अगर 5 तारीख से टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और 20 तारीख को ख़त्म होता है, टोटल 15 दिन बनते हैं। और ये 15 दिन वो थे कि हम लोग प्रॉपर तरीके से अबू धाबी सब जाते, क्वारंटीन होते, फिर उसके बाद थोड़ा सी प्रैक्टिस मैचेस मिलती, तो फिर हम लोग ये पूरा 15 दिन आराम से क्रिकेट खेलते। लेकिन अगर कुछ प्लेयर्स को वीज़े नहीं मिल रहे और लेट पहुँचेंगे तो फिर उनकी कोशिश होगी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद 15 दिन की जगह 10 दिन के अंदर ही या और दिन कम करके, जितने भी मतलब उनको समझ आती, दिन कम करके इस टूर्नामेंट को जल्दी ख़त्म किया जाए। और अच्छी सोच है कि टूर्नामेंट किसी न किसी तरीके से ख़त्म होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, कि नुकसान भी ना हो किसी को, और जो हमारा पीएसएल जो रह गया था वो पूरा हो गया। ये तो पीएसएल की आपको डिटेल दी थी। अब मैं आपको डिटेल देता हूँ इंडिया से जो रिपोर्ट आ रही है, जो बीसीसीआई ने जो फ़ैसला किया वो ये फ़ैसला किया है कि आईपीएल जो है वो यूएई में करवाना चाहते हैं। और उन्होंने ये फ़ैसला किया है जो वर्ल्ड कप है वो अभी शायद टाइम लेना चाह रहे हैं और आईसीसी से कि हम जो वर्ल्ड कप है वो अपने मुल्क में ही करवाना चाहते हैं, क्योंकि शायद वो समझते हैं कि अभी जो वर्ल्ड कप में होने में जो कुछ मंथ बाकी हैं उस दौरान जो कोरोना के केसेस हैं वो शायद कम हो जाए। लेकिन हमें जो पाकिस्तान में रह के जो पता देखा हमने न्यूज़ में, हमें पता चलता है जो कि कल जो केसेस थे कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों की डेथ हुई है। कल के मैं दिन की बात कर रहा हूँ। तो अगर एक दिन में इतने लोगों की डेथ हो रही है तो वर्ल्ड कप से पहले क्या ये टूर्नामेंट इंडिया में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी बीसीसीआई को जल्दी फैसला करना होगा। क्योंकि जब आप एक इवेंट करवाते हैं, उस इवेंट को करवाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए भी फिर आपको टाइम लेना पड़ता है। अब देखते हैं कि बीसीसीआई जो फैसला करती है वो क्या फ़ैसला करती है, क्या इंडिया में वो करवा पाएंगे भी या नहीं करवा पाएंगे। तीसरी न्यूज़ ये है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो डायरेक्टर हैं एशले जाइल्स जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बात की कि इंडिया का जब आईपीएल होगा, जिस भी मंथ में होगा, जो भी सितंबर में करवाना चाह रहे हैं शायद, आई थिंक, उस दौरान कोई भी इंग्लिश प्लेयर आईपीएल नहीं खेलेगा। क्योंकि आपको ये पता है कि आईपीएल के अंदर जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तकरीबन सारे खेलते हैं। उनका कहने का मकसद ये था कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी करना चाह रहे हैं और वर्ल्ड कप से पहले हमारी पाकिस्तान के साथ सीरीज़ भी है, फिर T20 मैचेस भी हैं, फिर वर्ल्ड कप से पहले भी हमारे पाकिस्तान से T20 के मैचेस हैं। उससे पहले भी वो कोशिश ये कर रहे हैं
कि किसी न किसी टीम के साथ हम T20 की सीरीज़ खेलें, हम वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो वो जो भी 25 लड़कों का बेंच बनाते हैं या 30 लड़कों का बनाते हैं या 22 का, जितनों का भी बनाते हैं, वो जितने भी लड़के हैं वो कोई भी उनमें से नहीं खेलेगा, और जो सिलेक्ट नहीं भी होता वो भी सब रेस्ट करेंगे, कोई भी IPL नहीं खेलेगा। शायद उनका कहने का मकसद ये है कि जो हम लड़कों का वो ग्रुप पोल हम जो बनाएंगे, उसमें अगर कोई लड़का अनफिट हो जाता तो फिर हमें बाहर से लेना पड़ेगा। तो इसीलिए जो नहीं भी सिलेक्ट होंगे उनको जो है वो रेस्ट दिया गया। तो इसमें BCCI के लिए और परेशानी की बात है कि इंग्लैंड के काफ़ी प्लेयर हैं और उन्होंने सख्ती से एशले जायज़ ने मना कर दिया कि कोई भी नहीं खेलेगा। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि जिस तरीके से PSL की हमने बात की थी कि अगर आपके ओवरसीज़ प्लेयर नहीं भी आते, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो टूर्नामेंट है वो पूरा होना चाहिए। इसी तरीके से ही जो IPL है, अगर IPL में ओवरसीज़ प्लेयर्स आपके नहीं आते तो इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है। आप कोशिश करें कि पूरा टूर्नामेंट आपका हो जाए, पूरा टूर्नामेंट होना ही ज़रूरी है। तो ये अपडेट्स थी 2-3 जो आपके साथ शेयर करनी थी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।